हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एज क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन कल दिया था आप लोगों को करने के लिए, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया होगा इसका आंसर। लेकिन मैं पहले यार कल का होमवर्क जो है आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिपिटक, त्रिरत्न, संघ, विनय। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वह हमारा वो त्रिरत्न होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, और आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेकिन उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको लोगों को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए फिर हम आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, त्रिरत्न। ओके, ठीक है। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? जैसा कि हमने कहा था 5 से हम काउंट करेंगे। पहले दो क्वेश्चन में हम काउंट कर रहे हैं। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं वो लंबाई में सबसे अधिक हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? 5वां स्थान है, 6वां स्थान है, 7वां स्थान है या फिर 8वां स्थान है? 5, 4, 3, 2, 1। तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो भारत का स्थान है वह जो है 7वां स्थान है। ओके, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। आप लोग ये बताइए, एक आइडिया हमको भी लगा कि मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है हमारा वह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से? यहाँ पे दूध का घनत्व की बात हो रही है। ओके, तो जो दूध का घनत्व है हमारा वह इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ओके, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्वा केंद्र, संतुलन बिंदु या फिर अक्ष बिंदु? फिर से सुनिएगा ऑप्शन। द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्वा केंद्र, संतुलन बिंदु, अक्ष बिंदु। तो किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? तो हमारा जो होता है वह गुरुत्वा केंद्र कहलाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? अवध में लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? वजीद अली शाह, आसफ उद दौला, शहादत अली खान या फिर शुजाउद्दौला? अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध लखनऊ के अंतिम नवाब जो थे हमारे वजीद अली शाह थे। ऑप्शन ए। ओके, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है। कार्यकारी संगठन,
विधायी संस्था, सलाहकार संगठन या फिर न्यायिक संस्था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है, तो हमारा जो है वह है सलाहकार संगठन है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? ऑप्शन सुनिएगा। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब कि या फिर मनमानी काम करती है, अपने रूप से काम करती है, जब इच्छा होती काम कर लेती है, उसमें कोई किसी का रोक टोक नहीं होगा। तो भारत में न्यायपालिका किसकी देख में काम करती है? तो वह स्वतंत्र रूप से जो है काम करती है। ऑप्शन डी इसका ही सही होगा। ओके। अंग्रेजों अंग्रेजों ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? मतलब कि अंग्रेजों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? ओके। मराठों ने, सिखों ने, राजपूतों ने या फिर मुगलों ने किया था? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध जो है हमारा, बस सिखों ने किया था। ओके। जलियांवाला कांड आप लोगों ने सुना ही होगा, उसमें सब पंजाबी थे। जो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था उनको मारने के लिए, बंदूकों से छल्ली कर दिया था उस जलियांवाले हत्याकांड में, है ना? आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। इस टाइम जो केसरी टू मूवी आई है अक्षय कुमार की, उसमें जो है इसके बारे में बताया गया है कि किस वजह से जो है अंग्रेज जनरल डायर ने जो है उसमें फायरिंग का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो जो था हिंदुस्तानियों से जलता था, और जिसकी वजह वो पूरी प्लानिंग की वजह से जो है सिखों पर हमला किया गया था। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? हाथी, हेवेल शार्क, नीली हेवेल या फिर गैंडा? तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी जो है हमारा, और नीली हेवल है। ओके। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी? अब जो लोग लॉन टेनिस खेलते हैं या फिर देखते हैं, उनको ये पता होगा कि मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी पढ़ा पता होगा। ठीक है। तो ये जो हमारा है वह लॉन टेनिस से संबंधित है, मर्सिडीज कप। ओके। इसका आंसर जो होगा होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, मर्सिडीज कप। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, परासरण कहलाती है, रसोरोहण रसारोहण कहलाती है या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाती है? पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? तो ये जो हमारा होगा वो हमारा होगा रसारोहण कहलाती है। ओके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। नौजवान भारत नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? नौजवान भारत सभा।
तो भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके के द्वारा आरंभ किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा, या फिर लॉर्ड इराविन के द्वारा? तो 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये जो हमारा है ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है मंडल जो आरंभ किया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान जो हमारा वह चीन में है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए, या फिर सभी के लिए? जो हमारा पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है वह जो हमारे वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए है। ओके, इसका आंसर जो होगा हमारा सी सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन हो? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, संसद? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है हमारा वह मुख्य न्यायाधीश है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वह सी सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक, पाइपाइड प्राकृतिक गैस पीएनजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीएनजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाहन चलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, भोजन पकाने के लिए, उद्योगों में? पीएनजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाहन चलाने के लिए, बिजली उत्पादन, भोजन पकाने के लिए, फिर उद्योग में? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो पीएनजी का उपयोग जो है हमारा अब भोजन पकाने के लिए किया जाता है। ओके, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है हमारा वह जो है कानपुर में है। ओके, रोलेट रोलैक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉयल एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया था? और ऐसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि रॉयल एक्ट कब लागू हुआ था?
ये क्वेश्चन बनता है। और देखिए एक ये भी क्वेश्चन आ गया कि रॉयल एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से और इसका सही से जवाब दीजिएगा। ओके, तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विवेल ने, लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो रॉयल एक्ट 1919 जो हमारा, वह लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1526, 1548, 1556, फिर 1555 है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, कल हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा, बाय बाय।